नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय गुरुदेव। आज हम कक्षा 8 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री का जो पाठ अधूरा छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी और भारत देश के जो तत्वचिंतक हैं इन लोगों का प्रभाव रहा था। यहाँ से हमने बाकी छोड़ा था। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे स्कूल में विद्यार्थी थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जे છે જ્યારે સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં ભણતા હતા ત્યારથી જ એમણે ભારતના સ્વતંत्रता संग्रामની અંદર ભાગ લીધો હતો, પ્રવેશ કર્યો હતો। और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। मतलब એ વખતે એમની ઉંમર 17 વર્ષની હતી। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। मतलब गांधी जी ने हाकल पर लाल बहादुर शास्त्री जे छे ए स्कूलનું शिक्षण छोड़ी અને स्वतंत्रतानी चळवळमां लागी गया था। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की અને એ પછી એમણે काशी विद्यापीठ में પોતાનું જે અધૂરું ભણતર હતું, शिक्षण હતું એ પૂરું કરે છે। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। मतलब तेमનું मन जे છે એ हमेशा देशनी स्वतंत्रता अने देशना सामाजिक कार्योना ऊपर एमનું मन जे છે हमेशा आकर्षित रह्યું છે। परिणाम ये हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। मतलब एनु परिणाम ये आवे छे कि 1926 में लाल बहादुर शास्त्री जे छे लोक सेवा मंडल अंदर शामिल थई गया छे, जिसके वे जीवन भर सदस्य रहा। मतलब एना लोक सेवा मंडलना आजीवन सभ्य रहा। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार में अपने आप को लगाया। मतलब आ लोक सेवा मंडलनी अंदर जोड़ाया पछी लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे गांधीजीनी जेम ज अछूतोद्धारनो कार्य जे छे ए कार्यनी अंदर जोड़ाए रहा। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो गया। मतलब अहीं थी शास्त्री जीना जीवनનું एक नवुं प्रकरण जे छे ए शरू थाय छे। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। मतलब 1930 ની અંદર दांडी यात्रा जे थई हती, जे मीठानो कायदो हतो, जेनी अंदर मीठाना काळा कायदाना भंग माटे आंदोलन थयुं हतुं 1930 ની अंदर। ए आंदोलननी अंदर पण एमणे सक्रिय भाग लीधो हतो, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। मतलब एनुं परिणाम ए आवे छे कि ए मीठाना सत्याग्रहना भाग लेवाना कारणथी एमने जेल यात्रा करवी पड़े छे। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत हुई। मतलब અહીંથી જ લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની જેલ જીવન જે છે એની यात्रा प्रारंभ થાય છે। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। मतलब आ जेल जीवन जे छे, जेल यात्रा जे छे 1942 ની અંદર જે ભારત छोड़ो आंदोलन શરૂ થયું હતું ત્યાં સુધી સતત એમને जेलवास जे छे भोगववो पड़े छे। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। मतलब आ 12 वर्षों दरमियान लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे 7 वक्त जेल जाए छे, जेल में जवुं पड़े छे। इसी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। मतलब आनी उपरथी तमे एक अंदाज लगावी शको छो कि एमनी अंदर भारतनी स्वतंत्रता माटे केटलुं बधुं उत्साह हतो। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। मतलब बीजी वखत एमने जेलनी अंदर 1932 में
જે ખેડૂતોનું આંદોલન થયું હતું એ આંદोलन भाग लेवा माटे एमने बीजी वखत जेल जवुं पड्युं हतुं। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, मतलब 1942 ની અંદર જે જેલમાં જવું પડ્યું હતું એ 3 વર્ષ માટે એમને જેલ ભેગું થવું પડ્યું હતું, जो सबसे बड़ी लंबी जेल यात्रा थी, मतलब जे सौथी मोटी एमनी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारियों के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे। मतलब आ समयगाळा दरमियान लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे ए गांधीजीए जे रचनात्मक कार्यों सौंप्या हता ए रचनात्मक कार्यों पण करता रहे छे ने साथे साथे एमणे एक होद्दो जे प्राप्त थयो हतो ए होद्दानी रूए पण समाज सेवानुं कार्य पण ए करता रहे छे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बन गए। मतलब 1935 ની અંદર लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे ए संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस जे कमेटी हती ए कमेटीना सचिव बने छे। इस पद पर वे 1938 तक रहे। मतलब आ होद्दा ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जी छे 1938 सुधी रह्या। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था। मतलब खेडूतों माटे एमना मन में एक वधारे पड़तो जेने कहीए छे प्रेम, जे ए प्रेम खेडूतों प्रत्ये वधारे हतो। इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। मतलब एटला माटे ज खेडूतोनी जे परिस्थिति जे छे ए परिस्थिति उपर अध्ययन करवा माटे जे कमिटीनी रचना करवामां आवी हती ए कमिटीना अध्यक्ष तरीके एमनी नियुक्ति करवामां आवे छे। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब पूरेपूरी ईमानदारी अने उत्साहथी काम करी अने खेडूतोनी परिस्थिति एमनी हालत केम खराब छे ए माटेनो रिपोर्ट जे छे संपूर्ण अहवाल जे छे तैयार करी अने रजू करे छे, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। मतलब आ रिपोर्टनी अंदर आ अहवालनी अंदर जे जमींदारी प्रथा जे छे, जमींदार प्रथा जे छे एने उन्मूलन मतलब एने नेस्ट नाबूद करवा माटेनो एमणे भार आप्यो हतो कि भाई आ प्रथा जे छे जमींदारी प्रथा जे छे बंद थवी जोईए। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। मतलब ए पछी ना जे 6 वर्षनो समयगाळो जे छे ए 6 वर्षना समयगाळानी अंदर अलाहाबाद नगरपालिकानी अंदर कोई न कोई होद्दा ऊपर ए जुड़ाएला रहे छे। मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट से परिचित कराया। मतलब लेखक जे छे ए कही रह्या छे ए अनुमान लगावी रह्या छे कि आ 6 वर्षना समयगाळा दरमियान लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे एमना व्यक्तित्वनी अंदर एमना विचारोनी अंदर जे लोकोनी समस्याओं जे छे ए समस्याओने नजीकथी ओळखवानो नजीकथी जोवानो एमने बहोळो अनुभव जे छे ए अनुभव थयो हतो। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। मतलब एमनी पासे ग्राम्य जीवननो अनुभव हतो। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया था। मतलब इलाहाबाद नगर पालिकानी अंदर 6 वर्ष दरमियान एमने जे कार्य कर्युं ए कार्यथी एमनी पासे शहरी जीवनना अनुभवो जोड़ाई गया था। ग्राम्य जीवनना अनुभव तो हतो ज, साथे साथे शहरनी अंदर अने ए पण एक अधिकारी तरीके नागरिकोनी लोकोनी समस्या शुं होई शके छे ए अनुभव पण एमणे आ इलाहाबाद नगरपालिकानी अंदरथी प्राप्त थयो हतो। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। मतलब आ लोकतंत्र जे नो भाग जे छे नगरपालिका ए नगरपालिकानी अंदर जोड़ाईने
તેમણે દેશની અંદર જે નાની નાની સમસ્યાઓ લોકોને પડી રહી છે એ સમસ્યાઓનું સમાધાન શું હોઈ શકે એ વિશે પણ આ અલ્હાબાદ નગરપાલિકાની અંદરથી એમને બહોળો अनुभव प्राप्त થયો હતો। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत की अदम्य क्षमता के कारण 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। मतलब काम प्रत्येनी जे लगन छे, ईमानदारी छे, ए ईमानदारीना कारणे एमनु जे पसंदगी जे छे ए पसंदगी 1937 ની અંદર संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका जे सभा हशे ए सभानी अंदर एमनी नियुक्ति करवामां आवे छे, पसंदगी करवामां आवे छे। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। मतलब साचा अर्थ में અહીંથી જ જે राजनीतिक जीवन कहेवाय छे संसदीय जीवन मतलब राजनीति अंदर प्रवेशनी शुरुआत जे छे અહીંથી જ एमनी थाय छे, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचने में हुआ। मतलब जे प्रधानमंत्रीना पद सुधी पहुँचता एनु समापन थाय छे, त्यां सुधी पहुँची अने आ कार्य जे छे समाप्त थाय छे। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतीय राजनीतिनो एटलो बहोळो अनुभव हतो कि ए अनुभवथी ज कंईक मार्गदर्शन मेळवी अने इंदिरा गांधीजी जे छे एक कहता हता कि लाल बहादुर शास्त्रीजीना मार्गदर्शनथी ज एमणे जे राजनीतिक ज्ञान जे छे ए ज्ञान प्राप्त कर्युं छे। मतलब इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री जी ने पोताना राजनीतिक गुरु मानता हता। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। मतलब भारतनी स्वतंत्रता प्राप्त थया पछी लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे ए उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकारनी अंदर पण अलग अलग होद्दाओं पर ए एमनो कार्यभार जे छे संभाळ्यो हतो। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृहमंत्री बनाया गया। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने गृहमंत्री एटले के संरक्षण प्रधान जे छे सुरक्षा मंत्री जेने कहेवाय छे ए बनाववामां आवे छे। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। ए पछी जवाहरलाल नेहरूना अनुरोध एटले के विनंती ने मान आपी केंद्र सरकार ने अंदर ये शामिल थाय छे। केंद्र में उन्हें रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। मतलब केंद्र सरकार ने अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे परिवहन मतलब मार्ग अने वाहन व्यवहार, संचार मतलब जे संदेशा माध्यम छे, वाणिज्य एटले कि वेपार उद्योग और गृह मतलब डिफेन्स आवा पद जे छे ए पद संभाळ्या हता। ए होद्दो जे छे एमणे संभाळ्यो हतो। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। मतलब आ होद्दाओं पर रहीने लाल बहादुर शास्त्रीए जे पोतानी व्यवस्थानी जे व्यवस्थापनનો જે પરિચય કરાવ્યો હતો એ આપણા દેશ માટે એક ઉદાહરણ સ્વરૂપ છે, દેશની માટે એક દાખલો આપી શકાય એવું છે। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। मतलब पोताना जे मंत्रालय होय ए मंत्रालयनी अंदर एमनो जे दृष्टिकोण हतो ए दृष्टिकोण एकदम व्यवहारिक हतो, व्यवहार कुशल हतो अने जे फालतूनी जे फॉर्मालिटी जेने कहीए छे ए फॉर्मालिटी थी मुक्त एमनुं वर्तन हतुं। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। मतलब तेओ पोताने क्यारे पोताना होद्दानी रूए पोताना पदनी रूए बीजा करता ऊंचा क्यारे मानता न हता। उनकी बड़ी सीधी सी
धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। मतलब एमना मननी अंदर एक स्पष्ट परिभाषा हती कि लाल बहादुर शास्त्री पोते शासक नहीं परंतु जनताना ए सेवक छे एवं ये पोते मानता था। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण मतलब आवी भावना थी काम करवाना लीधे उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिलती है। मतलब पोताना जे मंत्रालय हतुं ए मंत्रालयनी अंदर लोको एमने प्रेम करता ज हता, लोकप्रियता एमनी प्राप्त थती ज हती। साथ ही साथ देश में भी लोकप्रियता मिली। मतलब लोको देशनी अंदर पण लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे ए लोकप्रिय बनता रहे छे। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के में स्वीकार किया। मतलब आ लोकप्रियताना कारणे ज जवाहरलाल नेहरूना अवसान पछी भारतनी जनताए एमने प्रधानमंत्री पद माटे पसंद कर्या हता। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी समस्याएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की, छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की वह एक उदाहरण है। मतलब आ नाना एवड़ा समयगाळानी अंदर 19 महीनानो समयगाळो प्रधानमंत्रीना पद माटे एटले बहु ओछो समयगाळो, पण ए ओछा समयगाळानी अंदर तेमणे जेटली सफलता अने लोकप्रियता प्राप्त करी हती ए बीजानी माटे उदाहरण स्वरूप छे। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। मतलब शास्त्री जी पासे पोतानुं जे लक्ष्य जे छे एकदम स्पष्ट हतुं, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। मतलब एनी अंदर कोई पण प्रकारनुं जेने आडोअवळुं गैरमार्गे दोरवापणुं जेने कहीए छे एवुं क्यांय नहोतुं। सीधो ज पोतानो टार्गेट हतो, लक्ष्य हतो, पोतानो उद्देश्य हतो, क्यांय आडोअवळुं एमनुं कोई कार्य हतुं नहीं। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे आपणा देशना जेने कहेवाय महत्वपूर्ण होद्दाओ पर ए रह्या छे अने ए योग्य पण हतुं। एमना जे जीवनना लक्ष्य हता, एमना जे कार्यो हता ए कार्यो माटे ए जे पद पर रह्या छे, होद्दा पर रह्या छे ए व्याजबी हतो। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया। मतलब एमणे हमेशा पोतानी आत्मसंयम एटले के सेल्फ नियंत्रण जेने कहीए छे ए नियंत्रण राखीने ज काम कर्युं छे तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। मतलब अधिकार करता पोतानी फरज ने सौथी वधु तरजीह मतलब महत्व आप्युं हतुं। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। मतलब एटला माटे ज लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे ए वधारे पड़ता लोकप्रिय पण बनी शक्या हता। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी जे छे 1964 ની અંદર 19 ડિસેમ્બરે અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી હતી એ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીની અંદર પદવીદાન સમારોહમાં દીક્ષાંત સમારોહ मतलब પદવીદાન સમારોહની અંદર વિદ્યાર્થીઓને સંબોધિત કરતા કહ્યું હતું आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो। मतलब तमारा जीवनનું लक्ष्य भले गमे ते होय, आप में से प्रत्येक को ये सोचना चाहिए। मतलब तमारा माथी दरेके ए विचारવું જોઈએ कि आप सबसे पहले देश के नागरिक, मतलब तमे सौथी पहला भारत देशना नागरिको छो। ये आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। मतलब आ तमने भारतનું જે સંવિધાન જે છે એ સંવિધાન तमने आ अधिकार आपे छे, लेकिन इसमें कुछ कर्तव्यों का भी बोझ होता है। मतलब ये संविधान
તમને કંઈક તમારી ફરજો જે છે એ ફરજો પણ એની અંદર જોડે છે, તમારી માટે આવે છે, जिसे समझना चाहिए, જે ફરજોને તમારે સમજવી જોઈએ। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, मतलब આપણો દેશ જે છે એ લોકતાંત્રિક છે। जो निजी स्वतंत्रता देता है, मतलब એ નિજી એટલે કે પોતાની આગવી સ્વતંત્રતા પણ આપે છે, વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતા જેને કહીએ છીએ એ આપણું સંવિધાન આપણને આપે છે। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए, व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। मतलब आ अधिकारों जे छे ए अधिकारों उपयोग जे छे, स्वतंत्रतानो उपयोग जे छे ए व्यवस्थित समाज निर्माण माटे, एना हित माटे स्वैच्छिक रीते लगावामां आवेला जे नियंत्रणों जे छे, प्रतिबंधों मतलब अंकुश के नियंत्रणों जे छे एनी ध्यानमां राखीने ए तमारे उपयोग करवो जोईए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में ये महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी। मतलब लेखक बात करी रह्या छे कि आपणा अधिकारों, आपणा कर्तव्यों अने जात नियंत्रण माटे आ महत्वपूर्ण बातों जे छे शास्त्री जीए करी हती, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। मतलब जेने अत्यारे पण आपणे याद राखवानी जरूर छे। तो अहींया आ पाठ कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पूरो करीए छीए। आशा करूँ छूं कि तमने आ पाठ समजायो हशे। पाठनुं होमवर्क तमारे पूरेपूरुं लखवानुं छे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।